Hello bachcho, let's read out the question first. There are some passengers inside a stationary railway compartment. The center of mass of the compartment itself without the passenger is C1. तो बेसिकली एक कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे की बात हो रही है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें गिवन है C1 जब उसमें पैसेंजर नहीं है, while the center of mass of the compartment plus passenger system is C2. जब पैसेंजर के साथ कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास हम देखेंगे सो वो कुछ C2 के इक्वल होता है, राइट। इफ द पैसेंजर्स मूव अबो इनसाइड द कंपार्टमेंट देन, यदि पैसेंजर मूव करता है कंपार्टमेंट के अंदर से, ठीक है, सो जो सेंटर ऑफ मास है उस पर क्या चेंजेस होंगे यहाँ पर हमें वो फाइंड आउट करना है। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम किसका लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास चेंज कब होता है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा होगा, यानी कि इफ देयर विल बी सम एक्सटर्नल फोर्सेस, only in that case the center of mass will change। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले तो देखिए, इनिशियली सिर्फ और सिर्फ एक कंपार्टमेंट था, ठीक है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास था C1। बाद में मैं सपोज कर लेता हूँ कि उस कंपार्टमेंट में कुछ पैसेंजर्स भी इस तरीके से आ गए हैं, सो उस कारण से उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया है, C2 हो गया है। पहले क्या था C1, बाद में क्या हो गया है C2। सो बेसिकली यहाँ पर मैन प्लस कंपार्टमेंट, इसको उसने क्या माना है, एज अ सिस्टम माना है। सो बेसिकली ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, और C1 क्या है कि कंपार्टमेंट इटसेल्फ, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास है ना। जैसा आप क्वेश्चन में बोला था हम उसको लेकर चलते हैं ना। सी हियर, ये जो मैन प्लस कंपार्टमेंट का सिस्टम था कि ये क्या होंगे, ये स्टेशनरी होंगे। दे विल बी एट स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी होंगे ना। जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अब क्या हो रहा है कि कंपार्टमेंट में जो भी मैन है, ठीक है, वो मूव करता है। सो लेट्स सपोज कि वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो ट्रेन है या फिर कंपार्टमेंट है उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएंगी, फोर्स लग जाएंगी। सो देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट मुझे बेसिकली ये बताना है कि कौन सा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर चेंज होगा। सो देखिए, मैन प्लस कंपार्टमेंट, ठीक है, मैन प्लस कंपार्टमेंट, ये दोनों का जो सेंटर मास है वो C2 है। और सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए यदि मैं बात करूं सो उसका सेंटर मास है C1। सो कौन सा चेंज होगा, सो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ना कि मैन प्लस कंपार्टमेंट, ये जो सिस्टम बन रहा है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी है यानी कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट which will remains unchanged, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। सो C2 remains फिक्स, ठीक है, जो भी C2 पहले होगा वो भी अभी वही अभी भी होगा। नाउ व्हाट अबाउट C1। सो बेसिकली देखिए, मैन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है सो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही, यानी कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स का कंसेप्ट आ गया है। इट मीन्स दैट कि जब मैन मूव करेगा सो इसको अपना सेंटर ऑफ मास क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, कंपार्टमेंट को सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करना होगा। सो उस बैलेंसिंग के लिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। सो बेसिकली C1 विल चेंज
विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर एक कंसेप्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और यहाँ भी इट विल रिमेन्स फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड, ठीक है। सो देखिए C2 रिमेन्स फिक्स, C1 विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास चेंजेस ओनली इफ देयर विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट। इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है हमने। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करते हैं। सो C2 remains fixed. Okay, C2 will stationary with respect to ground and C1 move. So यहाँ से ऑप्शन C जो है हमारा वो कैसा होता हुआ दिख रहा है, करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो C ऑप्शन will be the right answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.